आज की वीडियो में हम आपको ऐसे दिल दहला देने वाले क्लिप्स दिखाने वाले हैं जिनको देखकर आप तौबा करने पे मजबूर हो जाओगे। पानी के बीच में आपको एक इंसान नजर आ रहा होगा। ये बेबस इंसान सैलाब की जद में आ गया और मौत के मुंह में चला गया। इस क्लिप में आप देख सकते हैं लोगों ने इसको बचाने की कोशिश की, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। बस थोड़े से ही फासले पर था, फिर भी पानी की तेज लहरों की वजह से ना बचा सके। इंसान तो इंसान, जानवर भी इस सैलाब से ना बच पाए। देखें कैसे इन भैंसों ने अपनी जान गंवाई। और वही जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद सोहेल कमर अपने यूट्यूब चैनल कमरनामा में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इन दिनों में जबकि सैलाब ने बहुत तबाहकारी की है और लाखों बेघर और टूटे हुए घरों के साथ लोग अपने अपने घरों को छोड़कर, यानी जो तबाहशुदा घर थे उनको घरों को छोड़कर रोड पर आके एहतजाज में लगे हुए हैं या वहाँ पर अपने बच्चों को ज़मीन पर लिटाकर भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। नाज़रीन, आज मैं आपको सैलाब ज़दगान के साथ होने वाले दिलखराश और दिल दहला देने वाले वाक़यात सुनाऊंगा और दिखाऊंगा भी कि इन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे और दिल दहल जाएगा।
रात में आने वाला सैलाब जो घरों में दाखिल हुआ तो सोए हुए लोगों को अचानक पानी का तेज़ रेला बच्चों और औरतों को और मर्दों को इस तरह बहा के ले गया कि किसी को पता नहीं चला कि कौन कहाँ गया। उस रात की तारीख में खानदान के खानदान उजड़ गए, गांव के गांव पानी में बह गए, कोई घर बाकी ना रहा। सफाई हस्ती से पूरे के पूरे घर मिट गए। यूँ मालूम होता है कि कोई यहाँ पर गांव था तो इस तरह गायब हुआ कि बिल्कुल ही, और ज़िंदगियाँ आबाद थीं और किस्मत से कुछ लोग बच गए। तो रात बिताने को इनके छत ना थी, खाने को कुछ नहीं था, खुला आसमान है, बारिश है और पानी ही पानी है। इससे भी ज़्यादा सितमदरीफी ये है कि बच जाने वाले लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं। हुकूमत इन बच जाने वालों के लिए क्या कर रही है? ज़िला इंतज़ामिया अपने घरों में बैठी बारिश के मज़े ले रही है। अरे कोई जिंदा है जो इनकी भूख प्यास मिटा सके? जिधर देखो उधर लोग अपने प्यारों को जो इन सैलाब में कैसे पानी में बह गए उनके लिए रोते हुए नजर आएंगे। घर के घर टूट गए, अनाज माल मवेशी सब कुछ तो ख़त्म हो गया, इनका पानी में बह गया। सोशल मीडिया पर सिवाय चंद एक के कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। जेडीसी के ज़फ़र अब्बास जो बड़ी मुश्किल से सैलाब को पार करते हुए सक्खर तक पहुँचे, तो उन्होंने रास्ते का जो भी हाल देखा और बताया मीडिया पर, तो वो ये बताते हैं कि गांव के गांव गायब हो गए हैं और सक्खर तक उन्होंने जो सैलाब का जायज़ा लिया और इनका कहना है कि सारे गांव रास्ते में टूटे हुए देखे इन्होंने और सैलाब के पानी में बह गए और सफ़ाई हस्ती से मिट गए। पानी में इंसानी लाशें और मरे हुए जानवर तैर रहे हैं और कहा कि मेरे महदूद वसाइल हैं, रोज़ाना में 1000 से ज़्यादा देगें पका कर बाँट रहा हूँ, लेकिन ये काम हुकूमत वक्त का है। बजाय फ़दाई नज़ारा करने और वीडियो को कवरेज देने के लिए कोई इमदादी काम नहीं कर रहे हैं। ज़फ़र अब्बास ने सक्खर में खुर्शीद शाह और दीगर सिंध हुकूमत के कारिंदों से मुलाकात की और उनसे इमदादी कामों में हाथ बटाने के लिए इस्तदा की और हुकूमत को
सैलाब ज़दगान में खाना पानी और खैमे लेकर देने के लिए कहा, लेकिन कोई टस से मस नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन होते हुए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आवाम की मदद करना चाह रहा हूँ, लेकिन इतने मेरे वसाइल नहीं हैं कि मैं इतने बड़े पैमाने पर जो डिज़ास्टर हुआ है उसको मैं कवर कर सकूँ। जबकि बड़ा डिज़ास्टर सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और सूबा KPK में हुआ है, जो कभी ज़िंदगी में नहीं देखा है, जबकि ये इमदाद हुकूमती सतह पर बड़े पैमाने पर होना चाहिए। नाज़रीन, सैलाब ज़दगान के हवाले से पूरे पाक वतन से जो खबरें मिल रही हैं, इन्हें सुनकर लगता है कि 70 सालों से इस कौम के साथ सियासतदानों और हुकूमतों ने जो किया है, इस तरह अब भी लोगों को यकीन नहीं आ रहा है कि जो अंदरूनी और बैरूनी मुल्कों से जो सामान या पैसा वसूल कर रही है, कि हुकूमत ने जानबूझकर, मीडिया बता रहा है कि दरियाओं और नहरों में किनारे तोड़कर शिगाफ डाला गया है। ऐसी वीडियो मैं आपके गोशगुजार करूंगा कि जिनमें ये हक़ाइक़ आपको वीडियो के ज़रिए पता चलेंगे। गवर्नर साहब, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील जोई का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अपने मुद्दे से इस्तीफा देता हूँ। आपने जो लोग मुकर्रर किए थे कि भाई आप लोग जाओ बरसात मुतासिरीन की जाने बचाओ, सैलाब ज़दगान की जाने बचाओ, आज उन्होंने 3 लाख लोग जो जोई शहर में बसते हैं, जोई तहसील में बसते हैं, उनको डबल के लिए कर दे दिया है। जाम खान शोरो हमारा इरिगेशन का मिनिस्टर, जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो भी जोई शहर को बचाएगा, जाम खान शोरो जो आपका मिनिस्टर है, फयाज अली भुट्ट साहब जो आपका मिनिस्टर है, किसी दादू, सबने मिलके हमारे तहसील को डुबोने के लिए कर दे दिया है। 3 लाख लोगों की जिंदगियां मामा, आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये जो पानी इस तरह लोगों को गांव देहात में छोड़ा गया है, भाई तो ये हाथ से, ये सारा कुछ हाथ से हो रहा है। इधर आप देख रहे हो, आपकी नजर नहीं पड़े कितनी क्या है, इधर कितना क्या पानी आया है, देख रहे हो आप? ये हाथ से, ये बाहर मुल्क से फंड आ रहा है, वो खाने के चक्कर में है। ये बाहर मुल्क से फंड आए, हम खाएं, पेट भरे, इनका पेट नहीं भरा है। भले मर जाए, सारे गरीब मर जाए, तबाह हो जाए, शहर तबाह हो जाए, इनका पेट भर जाए, बस देख लो, खुद देखो। तो इस वीडियो में नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी दादू शहर के दरिया पे कट लगाने के बाद रो रहे हैं और बता रहे हैं कि इस कट लगाने से 3.5 लाख लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं। इसकी जिम्मेदारी वजीर आबपाशी और सिंध हुकूमत पे आयद होती है। इनके खौफनाक इंकशाफात के मुताबिक पानी को शहर की तरफ छोड़ दिया गया और लोगों की जानें बचाने की बजाय इन्हें मजीद खतरे में डाल दिया गया। इसके बाद दूसरी वीडियो जाम शोरों से है, जहां लोगों ने सिंध हुकूमत पे ये इल्जाम लगाया है कि हुकूमत बैरूनी फंड्स की खातिर झूठ बोल रही है। जाम शोरों में किसी किस्म का सैलाब नहीं आया और आप दरिया का लेवल भी देख सकते हैं, जो कि काफी नीचे है। इसका मतलब यह है कि शहरों में कोई सैलाबी सूरत-ए-हाल नहीं हुई, जिससे शहरों और देहातों और गांव के अवाम को पानी के सैलाब में डुबो दिया गया। हुकूमत सिर्फ चंदा इकट्ठा करने की कोशिश में है। अब ये वीडियोस 100% सच पे मबनी हैं। लोग बता रहे हैं कि हर साल बारिशों में सैलाब आता है, लेकिन इस मर्तबा रातों रात किनारे तोड़े गए और फिर रात की तारीकी में अवाम पर क़यामत टूट गई, ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा जानी और माली नुकसान दिखाया जाएगा, इतना ज़्यादा सैलाब ज़दगान के नाम पर हुकूमत फंड रेजिंग ज़्यादा से ज़्यादा मुल्की और गैर मुल्की इमदाद आ सकेगी। और एक वजह और भी है कि अभी तक IMF हमें फ़ंड रिलीज़ नहीं कर रहा था। जैसे ही सैलाब ज़दगान की लाशें और मरे हुए जानवरों और आवाम के टूटे हुए घर और किसानों की तबाहशुदा फसलें जो वीडियोस वायरल हुई, तो हमारे मुल्क को तबाह हाल दिखाकर इंसानी हमदर्दी, IMF को भी मजबूरन इंसानी हमदर्दी के तहत 1 अरब 16 करोड़ डॉलर की किस्त ना चाहते हुए भी देना पड़ी, जो इतने दिनों से IMF लटका कर रख रहा था और नहीं दे रहा था।
के शर्तों पे शर्तें मनवा रहा था कि कभी पेट्रोल तो कभी बिजली, गैस और टैक्सों पर टैक्स आवाम पर इस हुकूमत से लगवा रहा था। इस मजलूम आवाम पर महंगाई का बोझ हुकूमत डाले जा रही थी। आखिरकार IMF, गैर मुल्की इदारों और हुकूमतों को हमदर्दी आ गई। सैलाब की तबाहकारियों में आवाम की लाशें देखकर इन सबको रहम आ गया, वरना आर्मी चीफ ने भी IMF को फंड रिलीज का कब से कहा हुआ था। अब जो मुल्की और गैर मुल्की फंड्स और इमदादी सामान के जहाज उतरना शुरू हो गए हैं। दुबई के शेख का सबसे पहला इमदादी सामान एक जहाज़ लेकर उतरा और बताया गया है कि दुबई की तरफ से 15 जहाज़ का और इमदाद देने का ऐलान किया गया है। और ब्रादर सऊदी अरब, तुर्की, फ्रांस समेत UK से मदद आ रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये कसीर इमदादी सामान और डॉलर्स के आने का बेनिफिशरी कौन होगा? क्या ये सैलाबजदगान अपने प्यारों को खोकर टूटे हुए घर, तबाहशुदा खड़ी फसलें, मालो मता, ये हुकूमत इसकी मुनसिफाना भरपाई कर पाएगी या फिर ये आवाम रोती पीटती रह जाएगी? अब आवाम इस हुकूमत से दरख्वास्त कर रही है कि इसके समरात आवाम तक ज़रूर पहुँचते चाहिए। इन हालात में भी तुम पेट्रोल के रेट बढ़ाकर आवाम पर एक बार फिर बोझ डाल रहे हो, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में तेल के प्राइस कम हुए हैं। अगर हुकूमत नहीं भी बढ़ाती तो IMF ने तुम्हें सज़ा नहीं दे देनी थी, बल्कि इस सैलाबी सूरत हाल का जहां इतना फ़ायदा ले रहे हो, वहां ये भी कोई मजबूरी नहीं थी कि इन हालात में तेल महंगा करके IMF को खुश करना मकसूद था। अब आवाम के सामने तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो गया है। अगर ये कसीर इमदाद सैलाब ज़दगान तक जल्दी नहीं पहुंची और उनकी भूख नहीं मिटाई गई, उनको घर बनाकर नहीं दिए गए, तो ये आवाम अपना बदला वोट के ज़रिए लेगी, जो इस आवाम का तुम्हारे लिए एक बड़ा हथियार होगा। अगर तुमने दुनिया और आखिरत में अपनी आखिरत संवारनी है और अल्लाह की रजामंदी चाहते हो, तो दिल खोलकर इमदाद करो और जो पैसा किसी और वक्त के लिए उठा रखा है, तो ये वक्त उसके जायज़ इस्तेमाल का है। अगर अभी भी नहीं समझे तो अल्लाह के अज़ाब के लिए तैयार हो जाओ। सारी ज़िंदगी तुम लोगों ने जायज़ और नाजायज़ कमाकर अपनी तिजोरियों और फैक्ट्रियों में इजाफा किया है, लेकिन अब अल्लाह से माफ़ी मांगकर इस मुल्क के सैलाब ज़दगान के लिए दिल खोल कर इमदाद करो। आओ आगे बढ़ो। इस आवाम को तुम्हारी ज़रूरत जितनी आज है, पहले कभी ना थी। जिस तरह तारिक जमील ने अपनी दुआ में कहा कि हमसे रब सख्त नाराज़ है, आओ सब मिलकर उस रब को राज़ी करें, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें, ताकि रब हमसे राज़ी हो जाए और फिर से हम एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।